नमस्कार दोस्तों, 6 जून 2020 के करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार पे। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें और शेयर करें। आइए देखते हैं 6 जून 2020 के करंट अफेयर्स। 6 जून 2020 के पहले करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसको ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 5 जून, 5 मई और इसका सही उत्तर है 5 जून। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। इसमें प्रकृति के प्रति चिंता और उसके संरक्षण की भावना भी निहित है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? और इसके ऑप्शन है 15 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन डॉलर, 18 मिलियन डॉलर और इसका सही उत्तर है 15 मिलियन डॉलर। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। ऑनलाइन हुई इस समिट में लगभग 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया। इस समिट का मुख्य मकसद अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन गावी के लिए 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करना और आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करने जैसा है। बढ़ते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? और इसको ऑप्शन है रोहित शेट्टी, बासु चटर्जी, अनुराग कश्यप, कबीर खान और इसका सही उत्तर है बासु चटर्जी। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। बासु चटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को अजमेर में हुआ था। बासु चटर्जी को उनकी अलग पहचान बनाने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता था। उन्होंने चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी फिल्मों में अपना जादू बिखेरा था। उनकी फिल्में मध्यम वर्ग परिवारों पर आधारित होती थी। बासु चटर्जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें साल 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। बासुदा साल 1969 से लेकर साल 2011 तक फिल्मों के निर्देशन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार पे आपको आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स, डेली जीके अपडेट, डेली करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर सोल पेपर मैथ के मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक आपको मिलेंगे, जिस पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का चौथा करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? और इसका ऑप्शन है राजीव टोपनो, विवेक कुमार, संजीव कुमार सिंगला, पीके सिन्हा और इसका सही उत्तर है राजीव टोपनो। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे, जब मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? और इसका ऑप्शन है 20 साल, 15 साल, 10 साल, 12 साल और इसका सही उत्तर है 10 साल। केंद्र सरकार ने भारत आकर वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तबलीगियों को अगले 10 साल तक भारत आने का वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार विदेश से आए तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ
कार्रवाई भारत के वीजा नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? और उसका ऑप्शन है 7, 10, 5, 3 और इसका सही उत्तर है 7। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसे कई मसलों पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? और इसका ऑप्शन है लैरी पेज, स्टीव बाल्मर, एरिक सिम्ट, पैट्रिक पिचेट। और इसका सही उत्तर है पैट्रिक पिचेट। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे उम्मीद कार्डेस्टानी की जगह लेंगे। पैट्रिक पिचेट साल 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए और साल 2018 के अंत से एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक थे। उन्होंने इससे पहले साल 2008 से साल 2015 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में कार्य किया है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी? और इसका ऑप्शन है भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। और इसका सही उत्तर है भूटान। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। प्रतिभागियों को समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोग गतिविधियों को स्थापित करने हेतु सभी स्तरों पर संगठनों, निजी कंपनियों, सरकारी संस्थानों और दोनों ओर अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहित करना होगा। आइए बढ़ते हैं आज के नवे करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? और इसका ऑप्शन है वायु प्रदूषण, जैव विविधता, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है जैव विविधता। प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है, जिसके अनुरूप ही सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम जैव विविधता, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी है। इस थीम के जरिए इस बार का संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती के पर्यावरण को बनाए रखें। बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? और इसके ऑप्शन है राहुल सचदेवा, विक्रम अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ दत्त, मोहन सेठी। और इसका सही उत्तर है वीरेंद्र नाथ दत्त। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। वीरेंद्र नाथ दत्त कंपनी में निदेशक विपणन के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र नाथ दत्त को उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ONGC जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में काम करने का 35 साल से अधिक का अनुभव है। वे NFL में कार्यभार ग्रहण करने से पहले गेल इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक थे। वे वहां कॉरपोरेट रणनीति और योजना के अलावा कंपनी के देश भर में विपणन कारोबार के प्रभारी थे। वे महानगर गैस लिमिटेड मुंबई के बोर्ड में निदेशक भी रह चुके हैं। और इसी के साथ 6 जून 2020 की करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होती है। 7 जून को हम फिर से
नई नवीन ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे पड़े हुए वीडियो, जो भी वीडियो उपलब्ध हैं उनको देखिए, मैथ्स की ट्रिकी वीडियो जो उपलब्ध है उन्हें देखिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।